साथियों नमस्कार। हम रीट स्पेशल के तहत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए एक नए प्रैक्टिस सेट को किया जाता है और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है और अपनी सफलता को सुनिश्चित किया जाता है। आइए क्वेश्चन को देखें। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र अध्यापक व उद्देश्य, छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा व परिणाम। तो इसमें जो है उपयुक्त विकल्प हो जाएगा 3 महत्वपूर्ण बिंदु: उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो केवल एक क्षण रहने वाली जानकारी का आरंभिक क्षणिक भंडारण है, तो इसके लिए कौन सा विकल्प हो जाएगा? संवेदी स्मृति, लघु अवधि स्मृति, दीर्घावधि स्मृति, भंडारण स्मृति। तो इसमें जो है लघु अवधि स्मृति सही हो जाएगा, क्योंकि एक क्षण रहने वाली जानकारी और अगले क्षण वह गायब हो जा रही, तो ये लघु अवधि के लिए रहेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले, यानी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, तो कि कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, तो उनके कैसे माहौल की उनके लिए आवश्यकता होती है? उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता और है, और तथा उनका उपयोग करता है, यानी क्वेश्चन पूछना और उनके जो है क्वेश्चन के माध्यम से जो है उनकी ध्यान आकृष्ट करना और भी उनके भाषाई क्षमता, यानी एक समावेशी रूप से जो है उनका विकास करते रहना। तो यह जो है सबसे उपयुक्त विकल्प होगा, जिससे ये ना लगे कि वह किसी जात विशेष से हैं या वंचित पृष्ठभूमि से हैं। एक समावेश की भावना हो और सहकार की भावना हो। अगले क्वेश्चन की बात करें जो है तो इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास संशोधन योग्य होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, यह विकल्प सही है, यानी यही एक सिद्धांत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करता है। कैसे संदर्भित करता है? कि केवल लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। विकलांग बच्चे शामिल हैं। विभिन्न विकलांग बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक और भाषाई स्थितियों की परवाह न करना। विशिष्ट स्कूलों के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है। तो इसमें जो है उपयुक्त विकल्प हो जाएगा कि विभिन्न विकलांग बच्चों को की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषाई स्थितियों की परवाह न करना, ये एक समावेशी शिक्षा का उदाहरण है। सभी को समावेश करते हुए शिक्षा को अग्रसर करना और सभी को शिक्षा देना, जिससे सभी अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करें। अगले क्वेश्चन को देखें तो एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? तो उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? उसकी कम उपलब्धि के कारणों का पता करना और उसके लिए निदानात्मक सिस्टम को चलाना। तो एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर हासिल नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम उसकी उपलब्धियों के कारणों का पता लगाएंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। CCE आरंभ किया जाता है तो वर्ष भर में, यानी लगातार ये सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है CCE। तो ये वर्ष भर में आरंभ किया जाता है। तो अगली क्वेश्चन की बात करें तो क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होती हैं? तो यह सही भी हो सकता है, नहीं भी, क्योंकि जो है कभी कभी जो है बुद्धिमान माता पिता के संतान कम मंद बुद्धि के बालक हो जाते हैं। तो यह जो है वो आनुवांशिक और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। तो इसमें उपयुक्त विकल्प हम हो जाएगा नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? तो ये जो है बौद्धिक विकास से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आधुनिक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आधुनिक मूल्यांकन के बारे में
योगात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, उत्पाद उन्मुखीकरण, रटकर सीखना, तो सतत मूल्यांकन इसका उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत का अनुमान किया है या किस सिद्धांत का अनुभव किया है? चित्र बनाने में कैसी कठिनाई का अनुभव किया है, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग है और विकास निरंतरी होता है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा कि विकास विकास जो है एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध रखता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नकारात्मक पुनर्वलन को हटाने या दूर करने से क्या संबंधित है? तो नकारात्मक पुनर्वलन को हटाने के लिए किसी विशेष व्यवहार के घटित होने की वृद्धि होती है या किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में कमी होती है। तो इसमें जो है उपयुक्त विकल्प हो जाएगा किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है। तो यह जो है नकारात्मक पुनर्वलन को हटाने या दूर करने से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किन परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो कक्षा यक्ष की परीक्षा यानी कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक रूप से जो है 2005 एनसीएफ 2005 में परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो कौन कौन सी कक्षा में? तो देखें, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक और विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। तो उपरोक्त सभी विकल्प इसमें हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ के प्रतीक हैं? तो यह जो है श्रवण बाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव स्वलीनता, अधिगम अक्षमता, तो ये जो है शैशव स्वलीनता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? तो मानव के व्यक्तित्व विकास में जो है फ्रायड महोदय ने सबसे अधिक महत्व दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत की किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि से संबंधित होती है संवेगात्मक बुद्धि और बहुबुद्धि का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानकों या मापदंडों के आधार पर निर्णय करने की प्रक्रिया किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया बीमा के अंतर्गत आती है? निर्माण, मूल्यांकन, समझ और उपयोग। तो यह जो है मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, यानी मानकों या मापदंडों को जो आधार होता है ये मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। किस पे बल देती है? बोध का विकास करना, रटने को प्रेरित करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना। तो भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा बोध का विकास करना इस पर जो है संबंधित होती है कि जो है बच्चे में बोध का विकास हो, वह चीज़ों को अंतर्मन में रखकर उसका बोध कर सके। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। तो यह जो है सही अनुपात प्रश्न की कठिनाई के स्तर के अनुपात में होना चाहिए। तो अतः विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा? सही। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। तो किस रूप में आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धति पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो इसमें जो है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकीकृत सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा
मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसके लिए सैद्धांतिक आधार हो सकता है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। यानी अब वह जो है चीज़ों को समझने लगा है और वह अब परिपक्व हो गया है। वह पहली बार की अवस्था में था, अब वह जो है उसमें वृद्धि भी हुई है और वह विभेद करने में भी सक्षम हो पाया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो विकलांग व्यक्तियों को जो दी जाती है उसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है तो बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अधिगम के बारे में जो है सही हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो रचनात्मक लेख का नियोजन सभी छात्रों के लिए होना चाहिए। सभी छात्रों यानी ऐसे छात्र जो केवल उन छात्रों के लिए समाचार पत्र के लिए लिखना चाहता है, केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, तो सभी छात्रों के लिए जो है रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षण एक प्रक्रिया है। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की एक प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। तो पिछड़ेपन का कारण नहीं है, स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है। 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अधिगम कैसे महत्वपूर्ण होगा? तो 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनने की क्रिया है। तो 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें यदि जॉन डीवी ने बल दिया काम करके सीखना, रटने से सीखना और अथॉरिटेरियन यानी अधिकारवादी शिक्षण विधियां, अनुकरण और मॉडलिंग। तो यानी जो है शिक्षा में जॉन डेवी ने बल दिया कि काम करके सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह रहा हमारा रीट स्पेशल के तहत सेकंड लेवल के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। आगे भी हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।